गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण भाग 2। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, भाग 1 में हमने पाठ का सारांश जाना। आज हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे। शुरू करें बच्चों। बहुचयनात्मक प्रश्न। बच्चों, इस प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें एक सही विकल्प का चयन करना है और उत्तर ब्रैकेट में लिखना है। प्रश्न 1, अनाज से भूसा और पत्थरों को पृथक किया जा सकता है। विकल्प अ, हस्तचयन द्वारा, थ्रेशिंग द्वारा, निष्पावन द्वारा, चालन द्वारा। बच्चों, हमने पढ़ा था कि हस्तचयन द्वारा यानी हाथों से हम अनाज से भूसा और पत्थरों को पृथक कर सकते हैं। तुमने घर में भी देखा होगा, चावल मम्मी साफ करती है ना, तो उसको हाथों से भूसा अलग करते हुए, कंकर पत्थर अलग करते हुए आपने देखा होगा। तो इसका सही विकल्प है हस्तचयन द्वारा। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे अ। प्रश्न 2, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कहलाती है थ्रेशिंग, वाष्पन, निस्तारण या निस्यंदन। बच्चों, जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। तो इसका सही विकल्प है ब। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों को दिए गए शब्दों की सहायता से भरें। बच्चों, इस प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो आपको शब्द दिए गए हैं उनमें से एक सही उत्तर आपको चुनना है और यहाँ रिक्त स्थान भरना है। समुद्र के जल से नमक डैश प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन सी विधि द्वारा बच्चों? वाष्पन विधि द्वारा। तो हम यहाँ लिखेंगे वाष्पन। नंबर 2, डैश द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक किया जाता है। कौन सी विधि द्वारा बच्चों? बच्चों, रेत से कंकड़ और पत्थरों को चालन विधि द्वारा या छलनी के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे चालन। प्रश्न 4, सत्य असत्य कथनों का
चयन कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में आपको कुछ कथन दिए गए हैं। यदि ये सही हैं तो हम सत्य पर निशान लगाएंगे, और अगर ये गलत हैं तो असत्य पर। दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है? नहीं बच्चों, दूध और जल को निस्यंदन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, तो यह कथन असत्य है। दूसरा, नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निष्पावन विधि में हम कैसे करते थे? पवन के द्वारा अनचाहे पदार्थों को अलग करते थे। तो यहाँ नमक और चीनी को निष्पावन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, तो हम असत्य पर निशान लगाएंगे। नंबर 3, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है। यह कथन बिल्कुल सही है बच्चों, तो हम यहाँ सत्य पर निशान लगाएंगे। प्रश्न 5, निष्पावन किसे कहते हैं? उत्तर, हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए पवन का उपयोग किया जाता है, इसे निष्पावन कहते हैं। प्रश्न 6, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ, तो आप इसे कैसे करेंगे? बच्चों, आपने घर में देखा होगा कि हम गेहूं के आटे को छलनी में छानते हैं, तो आटे के कण बारीक होते हैं, नीचे वो आ जाता है और भूसा अलग हो जाता है। अब मान लो आटे में चीनी मिक्स हो गई, तो चीनी के कण तो मोटे हैं। अगर हम इसे छलनी से छानेंगे तो आटा तो नीचे आ जाएगा और चीनी के कण ऊपर रह जाएंगे छलनी में, तो हम इसे पृथक कर सकते हैं। उत्तर, हाँ, किसी छलनी का प्रयोग करके चालन विधि के माध्यम से आटे के साथ मिश्रित चीनी को अलग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमने इस अध्याय के प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए हैं। अब आप गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य। प्रश्न 1, वाष्पन किसे कहते हैं? प्रश्न 2, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखना। तो अब अपना यह अध्याय यहाँ पूरा होता है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, प्रश्न उत्तर
कॉपी में लिखना, समझना और याद भी करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, बाय बाय।